दोस्तों, जोहार, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जिन रीति रिवाज से हमारा परिवार और समाज चलता है, उन्हीं के नाम पर जिन बेटियों के माता पिता नहीं है, भाई नहीं है, उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। बहुत सारे उन्हें कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन वो किसी से बयान नहीं करती, वो खुद झेल लेती है। बहुत सारे परिवार वाले और ख़ानदान वाले उनके सपोर्ट में रहते हैं, सोचते हैं कि उनके माता पिता नहीं हैं तो हम ही लोग उनके माता पिता हैं और हम ही लोग उनके देखभाल करेंगे। लेकिन सारे ख़ानदान वाले एक जैसे नहीं होते हैं। हो सके कोई कोई अच्छे सोचते होंगे, कोई कोई बुरे सोचते होंगे, अरे कोई नहीं है तो क्या है, इस टाइप से भी सोचते होंगे। तो सारे के सोच एक जैसे नहीं होते, सबको एक तराजू में रख के नहीं तौला। दो राय की बात है ज़रूर। जिन रीति रिवाज और संस्कार के नाम पे मतलब कि बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में वो हक अधिकार नहीं मिलेगा, ये वजह मतलब बता दिया जाता है। उसमें हम लोगों को, दोनों पक्ष के लोगों को सोचना चाहिए। और हम लोग दोनों पक्ष के लोग अपनी सोच से हिलना नहीं चाहते हैं, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हो सके जो बेटियां ऐसी होंगी जो कुछ कह रही होंगी, उनके बारे में भी सोचा जाए। और वे बेटियां जिनके माता पिता नहीं हैं और भाई भी नहीं हैं, सिर्फ बेटियां हैं, तो उन्हें भी समाज के लोगों के बातों को मानना चाहिए। कुछ बहुत ऐसी बातें हैं जो समाज के हित के लिए सही है और समाज वाले भी सही ही बोलते हैं। बहुत सारी बेटियों के बारे में ये सुनने के लिए आता है कि बेटियां शादी हो जाती हैं और जब ख़ानदानी ज़मीन मिलता है तो उनको बेच करके अपना ससुराल चले जाती। तो ये नहीं होना चाहिए। ये ज़मीन आपके पिता का ज़मीन आपको कितने मुश्किल में मिला है और उसको आप बेच दीजिएगा। वह आपको एक तोहफा है, वो आपके एक यादगार है, जिसमें आपके दादा दादू के कई वर्षों के पूर्वजों के यादगार हैं जो आपके लिए छोड़ के गए। आप भी अपने आने वाले लोगों के लिए, अपने बेटा बेटी नाती पोता के लिए छोड़ के जाइए। कभी आप जैसे याद करेंगे कि आपके लिए आपके पिताजी रख करके गए थे, तो आप अभी जो बेचना चाहते वो लोग बेच पा रहे हैं। कल को आपके लिए, आपका जो आने वाले बेटा के लिए ज़मीन ही नहीं बचेगा तो वो का बेच के खाएगा। आप तो ज़मीन बेच के खाएंगे और वो बालू फाकेगा। नदी में जो बालू होता है उसको, कि मिट्टी को भी तो आपने बेच दिया, खेतों को बेच दिया, मिट्टी का खाएगा? भूखमरी में मरेगा क्या? तो ज़रा सोचे, ज़मीन ना बेचे, कोई भी ना बेचे, बेटा हो या बेटिया, अनावश्यक ज़मीन ना बेचे। आप आने वाले अपने नन्हे मुन्ने के लिए बचा करके रखें। जैसे आप अपने खेतों में खेती बाड़ी करके खा रहे हैं, वैसे आने वाले लोग भी उस ज़मीन पे खेती बाड़ी करके खा सकते हैं। नौकरी पेशा ना भी हो तो वो जीवित रह सकते हैं। कल को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगा, किसी के आगे भीख मांगने की भी ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए ज़रा सोचे इस पे, मतलब कि ज़मीन अनावश्यक क्यों बेचना है। कोई आपको गंभीर बीमारी हो गया, आपको एकदम बहुत सारे इलाज में पैसे लग रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हम आदिवासी लोगों के पास बहुत सारा पैसा बना नहीं रहता। ऐसी स्थिति में ज़मीन ही बेचा जा सकता, बाकी और कोई दूसरा उपाय ही नहीं रहता। लेकिन ये घर चलाने के लिए, दारू पीने के लिए बेचने की क्या आवश्यकता, या फिर हम, मेरा ससुराल वहाँ है तो यहाँ का ज़मीन बेच देते, उससे अच्छा आप लीजिए ही मत। लेकिन हाँ, सारी बेटियां एक जैसी नहीं होती है कि कोई बेच दिया तो उसको वो इसलिए नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक तोहफा है, उसको आप लोग यूज कीजिए और रखिए। आने वाले भविष्य के लिए भी। अब ज़मीन बचा नहीं है, सारे आदिवासी लोग गैर आदिवासियों को बसा करके सारी ज़मीन ख़त्म कर दी है। अब एक दो कियारी का जो ज़मीन बचा है उसके लिए भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो आदिवासी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और भाई भी नहीं हैं, सिर्फ बेटियां बची है, तो उनको वंशावली पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो एक जैसे नहीं आंका जाए, एक तराजू में नहीं तौला जाए। एक बार जो लोग विरोध कर रहे हैं वो एक बार सोचे कि आप दंपति हैं, आप विवाहित दंपति हैं और आपके सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, और कोई कारणवश
या सामान्य मृत्यु हो जाता है, कोई हादसा से मृत्यु हो जाता है, या फिर कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है, और आपकी बेटियां घर पर ही हैं, आप तो उन पे क्या गुजरेगी। उसके बाद आपके बाद उनका देख रेख, उसका भरण पोषण कौन करेगा। आपके घर में है, आपने ना शादी किया ना विवाह किया, और वो बेटियां कहाँ जाएंगी। आप जो सोच रखे थे आपकी बेटियों के लिए कि हम अपनी बेटियों को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये खानदान वाले कर देंगे क्या। आप जैसे सोचे थे कि हम अपनी बेटियों को ऐसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये खानदान वाले पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्या। अगर अच्छी बात है खानदान वाले पढ़ाने लगे, उन बेटियों के बारे में भी सोचने लगे तो, लेकिन सारे खानदान वाले जैसे नहीं होते। इसलिए पैतृक संपत्ति में जिन भी माता पिता के सिर्फ बेटी है बेटा नहीं है, तो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी बेटियां राजकुमारी और दूसरों की बेटियां कचड़ा की ढेर, जिनका कोई देख रेख नहीं है, उनका लालचन, उनका चरित्र में भी लालचन लगाया जाता है। अरे बिना माँ बाप की बेटी होगी, कल को उनका शादी ब्याह भी होने लगेगा ना, जिनके माता पिता नहीं है, भाई नहीं है, तो क्या बोलेंगे पता है कि अरे उसका माँ बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं, पता नहीं लड़की कैसी होगी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पता नहीं कितना उसका चरित्र में भी लालचन लगाया जाएगा। उसको ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस परिस्थिति में जिंदा रही, किस परिस्थिति में बची, अपना दुख सुख किसको शेयर की, इस तरीके की बात है। तो मतलब हर जगह उनको मतलब गलत ही नज़र से देखा जाता है। और जिनके माता पिता भी है, जिनका भाई है, वो कुछ भी कर लेना, उनका चरित्र में कोई लालचन नहीं लगाने जाएगा। फलना की बेटी है कैसे बोल देगा, ये बोला जाता है। लेकिन जिनके माता पिता नहीं है, जिनका भाई नहीं है, उनको सहारा देने के लिए उनके बारे में कितने तरह तरह के लालचन लगाए जाते हैं, और उनको कैसे छेड़ा भी जाता है। अरे कोई है नहीं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, कौन आएगा उसके आगे, इस तरीके की भी बात होती है। उस समय कोई समाज गांव के लोग भी देखेंगे हंसेंगे, लेकिन उस समय उसका मतलब विरोध नहीं करेंगे उन लोगों का, उन लोग मंचलों का मनोबल भी बढ़ जाता है। फिर उनका शादी, जब बेटियां गैर आदिवासी के पास चली जाएंगी, ये कर के मतलब कि ज़मीन नहीं देना है, बस ये चीज़ निकालते। गैर आदिवासी लोगों को भी तो ये अधिकार मिला है, क्या वो गैर आदिवासी मतलब अपना गैर जाति के पास नहीं जा रही है, उनसे तो कोई हक अधिकार नहीं छीना जा रहा है। तो ये एक बहाना है, और बहाना मत कीजिए। जो मतलब कि देने का है वो आपका अधिकार नहीं मांग रही है, अपने पिता के अधिकार मांग रही है, तो उससे ज़रूर दिया जाए। उसको ये तरह तरह की बातें करके मतलब कि ना भटकाया जाए। जन्म से लेके बेटियों को अपना मतलब कि सेवा करने के लिए बेटों ने मतलब पूरा अधिकार दिखाया, लेकिन असली अधिकार का जब बात आया संपत्ति देने का, तो वो उसके बारे में तरह तरह का मतलब कि बातें करना शुरू हो जाता है। क्यों ज़मीन नहीं दीजिएगा, जब जन्म से लेके मृत्यु तक सारे संस्कार में बराबरी का हक है। और ज़मीन खाने के समय में सिर्फ लड़के खाएंगे, लड़कियां नहीं। ससुराल में अधिकार मिलता है, ससुराल में जाके लड़कियों को क्या मिलता है सब पता है। अगर मर्द नहीं है तो औरत बेच भी नहीं सकती, बस कमा के साथ खा सकती है, लेकिन लड़के ज़मीन बेच सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, उसमें कमा के खा सकते हैं, अपनी बेटियों को लिख सकते हैं। लेकिन औरत कहाँ लिख सकती है, कौन जगह औरत लिखी है अपनी बेटियों को ज़मीन। लेकिन बेटे तो लिखे हैं, पिता तो लिखे हैं ना, लेकिन माता कहीं नहीं लिखी है। तो ये मत कहिए कि बेटियों को उनके ससुराल में अधिकार मिलता है, कोई अधिकार नहीं देते हैं आप लोग, हमें बेवकूफ़ ना बनाइए। तो यही शब्द कह के हम अंत करते हैं। हमारे समाज के लोग इस बारे में ज़रूर सोचें, और ज़रूर हमारे मतलब जिनके भी माता पिता नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं बेटे नहीं हैं, उनके बारे में भी सोच समझ करके विचार कीजिए। इतना ही बोलते हैं।